As far as your understanding about the wall of Karbala, you said that Yazid, may Allah be pleased with him. What we have learned about following Islam is Quran and the authentic sayings of Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. That was the political war that was fought. There were other political wars. बात अपने प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की करता हूं तो फिर मैं नवासे रसूल की बात क्यों ना करूं। मेरी नजर में शहजादा तो सिर्फ एक ही है। अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम है कामरान अली और मेरे साथ मौजूद है ज़ैब, जो कि कैनजेड स्टूडियो के मालिक और ओनर हैं। अभी बात ये हो रही है कि एक प्रोग्राम हुआ था, प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ था, बड़ा कॉन्फ्रेंस था जिसमें 3 अक्टूबर को हुआ था, जिसमें डॉक्टर जाकिर नाइक और कामरान टिसोरी गवर्नर साहब और काफ़ी उलमा थे हर फिके के। तो उसमें कामरान टिसोरी ने एक जवाब दिया, कामरान टिसोरी साहब ने ये जवाब दिया कि हमारा सिर्फ और सिर्फ एक ही शहजादा इस्लाम का। और डॉक्टर जाकिर नाइक ने जो कहा था कि 2 शहजादों की जंग है, तो पहले ये वीडियो सुने, उसके बाद हम आगे बात करें। वीडियो स्किप ना कीजिएगा, सुनिए, शॉर्ट क्लिप है, उसके बाद आकर कंटिन्यू करें। Brother, if you heard my speech, I said that if you want to understand any religion, don't look at the followers. To understand Islam, don't look at what the followers did. If you want to look at the followers, the best example is Prophet Muhammad, peace be upon him. As far as your understanding about the wall of Karbala, you said that Yazid, may Allah be pleased with him, that he was ferocious and he was a villain, etc. There's difference of opinion. We're not here to discuss about history, and neither do I want to get a difference in the Muslim Ummah. What we say, there's a difference of opinion between the Sahabas. That is history. What we have learned about following Islam is Quran and the authentic sayings of Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. That was the political war that was fought. There were other political wars also fought. जी, आपने देखा कि जाकिर नाइक क्या फरमा रहे हैं, और कामरान टिसोरी ने जो है गवर्नर ऑफ सिंध हैं, उन्होंने एक कॉन्फ्रेंस रखी और उसी कॉन्फ्रेंस में जाकिर नाइक को बिगाकर उन्होंने ये बाबर कराया और उन्होंने ये बताया कि हमारा शहजादा कौन है। उन्होंने क्या फरमाया, जरा ये भी देख लें, स्किप ना कीजिएगा, शॉर्ट क्लिप देखें, उसके बाद आकर फिर कंटिन्यू करते हैं। और जब मैं बात अपने प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की करता हूं तो फिर मैं नवासे रसूल की बात क्यों ना करूं। और मेरी नज़र में शहजादा तो सिर्फ एक ही है, और वो हमारे प्यारे नवासे रसूल, ऐसे जिनके लिए हम सब कुछ कुर्बान करने के लिए तैयार हैं। और हम या हुसैन, और जब करबला का वाकया याद आता है तो खून के आंसू दिल रोता है और दिल चाहता है कि उनकी जगह वो ना होते, शायद मैं होता। हाँ, तो जी आपने वीडियो सुनी व्यूअर्स, और अब इस वीडियो से क्या साबित होता है, कामरान टिसोरी साहब ने एक्चुअल में ये बताया है कि हमारा शहजादा, दीन का शहजादा, मुसलमानों का शहजादा, उम्मत मुस्लिमा का शहजादा सिर्फ और सिर्फ एक ही है, नवासा रसूल मौला हुसैन अलैहिस्सलाम। तो इससे ये साबित होता है कि उस बेगरज शख्स को जो इस कॉन्फ्रेंस में मौजूद है, जाकिर नाइक, उसको ये जवाब दिया है। मैं खिराज तहसीन करना चाहूंगा टिसोरी साहब को कि इन्होंने बहुत जबरदस्त उसको मुंह तोड़ जवाब देते हुए उसके मुंह पे तमाचा मारा है एक तरह से। तो इस पे हम राय लेंगे हमारे ज़ैब साहब की। तो ज़ैब, क्या फरमाएंगे आप? जी शुक्रिया कामरान। अच्छा देखें, एक ही जगह बुलाकर और मेहमान बुलाकर, और इसे कहते हैं कि हक की बात करना। देखिए, उनके बीच में बैठकर जो है कामरान साहब ने जो ये बात की है, कामरान टिसोरी साहब ने, इन्होंने नहीं की, कामरान टिसोरी साहब की मैं बता रहा हूँ, गवर्नर ऑफ सिंध ने जो बात की है उनको अप्रिशिएट करते हैं, और उनको जो है खराज तहसीन भी हमें पेश करना चाहिए, क्योंकि उन्होंने जो बात की है वो हक की बात है। ठीक है, यहाँ पे कितने लोग बैठे हैं, अच्छा शहनशाह नकवी साहब भी यहाँ पे मौजूद हैं, लेकिन उन्होंने भी जो है वो जो बात की थी कुछ बेहतर की थी, लेकिन वो भी गोल मोल कर गए कहीं ना कहीं। ऐसा ही है। लेकिन कामरान साहब ने जो है डायरेक्ट जो है वो इनको 9 बॉल किए जो इनसे मिस हुई, और उसके बाद फिर इन्होंने बैटिंग करते हुए जो है 1 ओवर में जो है 6 छक्के मार दिए, छक्के भी छुड़ा दिए जाकिर नाइक साहब के। जी आप क्या कहेंगे? अब मैं खिराज तहसीन देने के साथ साथ बहुत शुक्रिया अदा करूंगा कि आपने ये इतना अच्छा काम किया कि दिल खुश हो गया मेरा, क्योंकि उसको हम जाहिर है हम इससे कैसे मिलेंगे, हम तो इसको शक्ल नहीं देखना चाहते, मिलना तो बहुत दूर की बात है। तो आपने उसको बुला के उसको इज्जत भी दे दी, उसके मुंह पे तमाचा भी मार दिया, बेहतरीन काम किया है, क्योंकि आप गवर्नर सिंध है, जाहिर है आपका काम बनता है इस्तकबाल करना, भले कोई भी फिरके से वो ताल्लुक रखे, कोई भी फिके से हो या कोई भी जाहिर है वो कोई काफिर क्यों ना हो, क्योंकि जाहिर है आप किसी एक मकतबे में फाइज हैं, तो आपने अपने हिसाब से इज्जत दी और उसको जवाब भी दिया। मैं आपको बहुत अप्रिशिएट करता हूं कि आपने बहुत जबरदस्त काम किया है।
वीआईपी काम हुआ है ये मेरे हिसाब से। और आप क्या कहना चाहेंगे अगेन? मैं तो यही कहूंगा कि देखें, हमारी कोई जातियात की जंग नहीं है, हमारी कोई एक शख्स से जंग नहीं है, एक तबके से जंग नहीं है। हमारी जो बात है वो असूलों पर है, ठीक है। हक और बातिल के दरमियान जो फर्क है उसको समझने की जंग है जो हम लड़ रहे हैं, ठीक है। एक जंग जो लड़ रहे थे नवासा रसूल जो कि हक पे थे, ठीक है। उसके बाद जो वो फिर वो उनकी जो नस्ल चल रही है, अब आप समझ गए होंगे, मैं ज्यादा वजाहत नहीं करूंगा। उनमें से कोई एक बंदा खड़ा होता है, वो कहता है 2 शहजादों की जंग थी, ठीक है, रजी अल्लाह अन्हु, ठीक है, ये यजीद को। पर मैं आपको जवाब दूंगी, ये रजिया गुंडों में फंस गई, वहां रजिया गुंडों में फंस गई है, बिल्कुल सही आपने कहा है। और इसको जो है कंडेम करना चाहिए। ऐसी जो तकरीबात हैं ये जो रखी गई हैं, ठीक है, आप तौहीद पे बात करें, कौन आपको मना कर रहा है, आप करें बात, ठीक है। और दूसरी बात, जो आपका मकसद है ना, जिस मकसद के लिए आपको यहाँ पे बुलाया गया या आप यहाँ पे आए हैं, ठीक है, वो मकसद तो आपका पूरा होने वाला नहीं है। क्योंकि यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह 70 से 80 बल्कि 90% जो है आशिक रसूल रहते हैं यहाँ पे, और अहले बैत से मोहब्बत करने वाले यहाँ पे बसते हैं, साहबा कराम से भी मोहब्बत करने वाले बसते हैं। अहले सुन्नत वो एक प्लेटफॉर्म और एक मनज है जहाँ पे हर किस्म की जो है बिदात शिरक, जो आप ये जो बात करते हैं ना, आप बिदात शिरक है क्या? शिरक बेसिकली अल्लाह के साथ किसी को इबादत में शरीक करना। अब ये बताएं, नमाज अल्लाह के सिवा किसकी नमाज पढ़ते हैं? किसी बाबे की, पीर की कोई नमाज पढ़ता है? ये हर जगह शिरक है, ये गलत है, वो गलत है। आप आए एहलन व सहलन, ठीक है जी, मरहबा, ठीक है, और फलाना ढिमकाना अरबों रुपया खर्च हो गया आपकी एडवर्टाइजिंग पे। रबीउल अव्वल में आप लोगों को सांप क्यों सूंघा हुआ था? यार ये लोग जो है ना दोगले लोग हैं, ये हलवा मांडा भी खाते हैं और उसके बाद गाते भी हैं कि ये हराम है और ये वो है, फिर खाते भी है। मसला ये है ना, इन लोगों का दोगले लोग कहलाते हैं ऐसे। और जब आप ये बात करिए आपने कि तौहीद आप बयान करें, लेकिन उसी तरह करें जिस तरह अल्लाह ने फरमाया है। अल्लाह ने ये नहीं कहा कि तू मेरे नबियों को बेइज्जत कर, अल्लाह माफ कर, नाउज़ बिल्लाह, मेरे नबियों को तू गलत बोल, या मेरे नबियों की शान तू गिरा, या तू मेरे वलियों की शान गिरा। भाई ये अल्लाह ने नहीं कहा। तुम अपने पास से तौहीद में बड़ा चढ़ा के बयान करना, जैसे हमें वो होता है कि 12 रबीउल अव्वल मना रहे हैं, अपने तरफ से दीन में ऐड कर दिया। अबे तुम तो कुरान में ऐडिंग कर रहे हो, फिर तुम अल्लाह की तौहीद में ऐड कर रहे हो, तो क्या बात हुई? तो अल्लाह की जो कुरान में आयतें हैं उसमें तो ऐड कर रहे हो, फिर तुम बड़ा चढ़ा के बताने का मतलब तुम अलग ही कर देते हो। तुम्हें शर्म आनी चाहिए। तुम हमारे पे इल्जाम लगाते हो कि बिदअत कर रहे हो, तुम खुद क्या कर रहे हो? तुमने तो कुरान में जो है ना, बस मैं क्या कहूँ, एडिंग कर दी है। तो लानती हो, पहले खुद को सुधारो, फिर हमारे पे आना। बिल्कुल। अच्छा, कमेंट्स में गालियां बकने की बजाय बराए मेहरबानी पहले जो है ना, आप अपने गिरेबान में जानकर नहीं, पहले अपना ब्लड टेस्ट कराएं कि आपका बाप वाकई में आपका है या नहीं। अच्छा, तो आप जो है जरा चेक किया करें और कोई ऐसी बात लिखा करें जिस पे बात हो सके, ठीक है। गाली आप बकते हैं तो हमें फर्क नहीं पड़ता, आप देते रहे, आप हम तो कमेंट्स में नहीं देखते, हम तो कमेंट सिर्फ उसी का देखते हैं जो हमारे हक में हो, बिल्कुल सीधी बात बोलते हैं। बाकी जो भी और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो बेल आइकन को प्रेस करना नहीं भूलिएगा, और नोटिफिकेशंस के लिए बेल वो जो है ना उसको प्रेस करें, अच्छे से दम करके लगाएं, ताकि आपको आने वाली वीडियोस भी मिलती रहें। अब तक के लिए इतना ही, अल्लाह हाफिज।